नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तारी पर। साथियों, भारतीय संविधान की जो क्लास स्टार्ट की है उसका ये 8वां वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 4 का और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 का, जिसमें कि मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता रहता है कि मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है, तो आप आराम से बता देंगे भाग 4 का में है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो साथियों, 51 का के अंतर्गत एक ही अनुच्छेद है, मात्र 51 का, जिसमें मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। साथियों, ये भाग 4 का जो है इस मूल संविधान में उल्लिखित नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। चलिए साथियों, चलते हैं चैप्टर की ओर और चैप्टर शुरू करते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है साथियों, और जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो इसमें सभी कवर किए हुए हैं। तो साथियों, भारत के मूल संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था साथियों। ठीक है, कोई मूल कर्तव्य नहीं थे जब संविधान बनाया गया था। मूल संविधान का तात्पर्य 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में रूस के संविधान से ली गई है। अर्थात इसको यूएसएसआर भी कहा गया है। यूएसएसआर कहते थे पहले, पूर्व सोवियत संघ, लेकिन अब सोवियत संघ नहीं रह गया है, केवल रूस की बात करते हैं। तो रूस के संविधान से ये मूल कर्तव्यों की अवधारणा एडॉप्ट की गई है। स्वरसिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो साथियों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में ये मूल कर्तव्य जोड़े गए और इसी संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का और एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और पहली बार में ही 10 मूल कर्तव्यों का समावेश कर दिया गया। किंतु साथियों, वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। तो साथियों, वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर 11 होगा कि भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो इसका आंसर 11 रहेगा। अब साथियों, जब कितने जोड़े गए थे, तो साथियों जोड़े गए थे 10। हालांकि स्वरसिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की संस्तुति की थी। इन्होंने कुल 8 मूल कर्तव्य बताए थे, लेकिन सरकार ने थोड़ा संशोधन करते हुए, आंशिक परिवर्तन करते हुए जो है इसमें 10 मूल कर्तव्यों का समावेश कर दिया। किंतु वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो साथियों, 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ट के तहत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। साथियों, संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश करने के साथ ही साथ एक बात और ये बता दी गई है, यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे किसी दंड से दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब हम साथियों 11 मूल कर्तव्य पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 11 मूल कर्तव्य हैं? तो साथ में कहा गया है कि संविधान का पालन करे। क्या कर्तव्य होगा? कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मूल कर्तव्य साथियों बताया गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है साथियों, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा मूल कर्तव्य बताया गया है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, इससे पहले मैंने भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति तत्व
का वीडियो बना रखा है। तो ये 3 वीडियो का एक मिश्रित करके मैं एक प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहा हूँ, वो कल अगले वीडियो के रूप में आपके सामने आएगा। ये 3 चैप्टर्स का एक प्रैक्टिस सेट बना दूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें होंगे, तो वो इन 3 चैप्टरों से आएंगे। अगला मूल कर्तव्य बताया गया साथियों, हमारी श्यामासी संस्कृति कंपोजिट्स कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7वां मूल कर्तव्य बताया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8वां मूल कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9वां मूल कर्तव्य बताया गया है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां मूल कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और साथियों, अंतिम जो मूल कर्तव्य बताया गया है वो 11वां है, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ये है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।